जनता पार्टी की आलाकमान है उन पर दबाव डालें और उनसे मांग करें कि भाई मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। कब तक वो सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह जो है काम करती हुई। लोकसभा चुनाव में कई बार अपर्णा यादव ने इच्छा जाहिर की कि भाई मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उपचुनाव जो है एक बेहतर विकल्प है, बेहतर मौका है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और अपर्णा यादव को मौका समाजवादी पार्टी में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको जो है कटेहरी सीट की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा यादव और शिवपाल सिंह यादव की नजदीकियां भी काफी पाई जाती हैं। और ये नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर सत्ता और विपक्ष की तैयारियां मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तहत प्रभारियों को उतारा गया है, तो वहीं सीटों पर नामों की चर्चा अभी तक नहीं हो पा रही है। जहां समाजवादी पार्टी ने करहल और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से और कटहरी विधानसभा सीट से 3 नामों को आगे किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। जिस आधार पर कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में मौजूद दिग्गज चेहरे और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के तहत आगे बढ़ने वाले ये चेहरे क्या अब बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के तर्ज पर उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पछाड़ती हुई नजर आएगी? उपचुनावों से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत सेंधमारी समाजवादी पार्टी की हो जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट बटे हुए हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गुट, तो दूसरी तरफ CM योगी आदित्यनाथ का गुट। इस गुटबाजियों के चलते नाराजगियों का दौर चरम पर पहुंच रहा है और चुनावों को लेकर सीट बंटवारे के तहत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अति आत्मविश्वास में नजर आ रही है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और साथ ही साथ पुराने चेहरे, यानी कि अगर हम बात करें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की, तो वो भी अब एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार संकेत दे रही है कि अपर्णा यादव वापसी कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार अपर्णा यादव को साइड कर देती है। लेकिन अब देखना होगा कि उपचुनावों से पहले क्या फैसला भारतीय जनता पार्टी का होगा। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है, जहां तेज प्रताप यादव का नाम करहल विधानसभा सीट पर आ गए हैं, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम और कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा के परिवार के सदस्य का नाम आगे आ रहा है। औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है, नामों की चर्चा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को कोई विधानसभा सीट उपचुनाव में देती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? जी देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है ये सवाल लंबे समय से उठ रहे हैं कि आखिर अपर्णा यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विचार कर रही है। आखिर कब वो मौका आएगा जब अपर्णा यादव जो है चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगे। अब देखिए कि ये मुझे लगता है कि बेहतर मौका ज़रूर है अपर्णा यादव के लिए कि भाई वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान है उन पर दबाव डालें और उनसे मांग करें कि भाई मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। कब तक वो सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह जो है काम करती हुई नजर आएंगे। आप देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद से देखा गया कि लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव में कई बार अपर्णा यादव ने इच्छा जाहिर की कि भाई मैं चुनाव लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उपचुनाव जो है एक बेहतर विकल्प है, बेहतर मौका है, क्योंकि यहां पर देखा जाए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और अपर्णा यादव को मौका दिया जा सकता है। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, अपर्णा यादव को लेकर के कोई भी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है और यही वो बड़ी वजह है कि एक बार फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि महज कार्यकर्ताओं की तरह उनसे व्यवहार हो रहा है। और इस बात की पुष्टि खुद शिवपाल सिंह यादव ने की थी लोकसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा था
कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। तो आप अगर शिवपाल यादव अपर्णा यादव के प्रति कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव को दिखाते हैं, क्या यही जुड़ाव शिवपाल यादव के जरिए अपर्णा यादव को परिवार में वापस ला सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको जो है कटहरी सीट की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा यादव और शिवपाल सिंह यादव की नज़दीकियां भी काफ़ी पाई जाती हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि माना यह जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव कह सकते हैं कि वो मुख्य किरदार हो सकते हैं जिनके जरिए समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की वापसी होगी। और देखिए कि कई मौक़ों पर शिवपाल सिंह यादव खुद कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ने मेरी सारी बातें मानी, अखिलेश यादव से मैंने जो सीटें मांगी थी वो सीटें दी, जिस प्रत्याशी को जहां उतारना था उतारा गया। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव से बेहतर तालमेल जो है उनकी नजर आ रही है। तो मुझे यही लगता है कि शिवपाल सिंह यादव वो मुख्य किरदार होंगे जो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में करवाएंगे। देखिए इसकी सुगबुगाहट जो है लोकसभा चुनाव के दौरान से ही देखने को मिल रही है। जब अपर्णा यादव से पूछा गया कि क्या आप परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये जाहिर सी बात है, इस बात के संकेत हैं कि भाई वो परिवार के खिलाफ तो नहीं जाएंगी, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाए या किसी और पार्टी में जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। और यहीं से सारी कवायद शुरू हो जाती है कि क्या अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं इस बात से मैसेज देना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहती हैं। तमाम जो चीजें हैं वो खुलकर अब सामने आने लगी हैं। देखिए खुलकर तो सामने आ रही हैं और तभी तो मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को प्रभारी के रूप में 2-2 सीटें दी जाती हैं। लेकिन सिराज एक मुकाबला एक और देखा जा रहा है। शिवपाल यादव को भी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई है। एक ही विधानसभा सीट, मुकाबला कड़ा, क्या शिवपाल यादव टक्कर दे पाएंगे प्रभारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ को? जी देखिए, अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है ये काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका जरूर अदा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पर अभी एक कह सकते हैं कटहरी पर प्रथम चुनाव हुआ, वहां पे बीएसपी की जीत हुई। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कटहरी पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो दो तरफा है, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरा बहुजन समाज पार्टी। तो जाहिर सी बात है मुकाबला कड़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भाई कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वहां पर उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए ये बेहतर विकल्प जरूर है। और देखा जाए तो जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को कटहरी की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं ये सीट समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ये अहम सीट है, क्योंकि वहां पर दलित वोट बैंक का ज्यादा प्रभाव रहता है। और ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम जो दलित वोट बैंक था वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, यही वो बड़ी वजह कि अखिलेश यादव को कामयाबी मिली। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से शिवपाल सिंह यादव भिड़ते हुए नजर आएंगे और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर सपा जो है मुश्किलों के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर शिवपाल यादव भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव के जरिए संकेत भी अपर्णा यादव को लेकर दिया जा रहा है।